तो गाइज ये है ब्लैक क्लोवर, एक ऐसी एनिमे जिसे एक बार शुरू करो तो झुकना मुश्किल हो जाता है। और ये जो पहला एपिसोड है ना, इसमें ही इतना कुछ है कि बस अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस आया तो अगला पार्ट पक्का लाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हेज विलेज के एक चर्च से। रात का वक्त है, ठंड है और कोई दो छोटे बच्चों को चर्च के बाहर छोड़ के चला जाता है, बिना खुदा किए, बिना कोई कारण बताए। चर्च के प्रीस्ट इन्हें देखते हैं और अंदर ले आते हैं। अब ये दोनों बच्चे क्या जुड़वा हैं, देखकर तो नहीं लगता। एक बिल्कुल शांत है, चुपचाप बैठा है, और दूसरा भाई इसका तो मूड ही अलग है, एकदम नटखट, बेचैन, जैसे दुनिया भर की शैतानी इसी के अंदर भरी हो। शांत वाले का नाम है यूनो और इसके साथ एक छोटा सा लॉकेट भी रखा हुआ है। अब दूसरे का नाम ये बताने से पहले इस बच्चे ने यूनो के चेहरे पर एक लात मार दी। हाँ, पहली मुलाकात नहीं, इसका नाम है आस्था। प्रीस्ट बोलते हैं आज से ये तुम्हारा घर है। अब हम जंप करते हैं 15 साल आगे। खेत में कुछ किसान मैजिक से खेती कर रहे हैं। इस दुनिया में, ब्लैक क्लोवर की दुनिया में, मैजिक कोई रेयर चीज नहीं है। लोग हल चलाने के लिए मैजिक यूज करते हैं, बारिश करवाने के लिए मैजिक यूज करते हैं, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा है। तभी एक आवाज आती है चिल्लाने की, और वो आवाज किसी और की नहीं, हमारे आस्था भैया की है। अब 15 साल के हो चुके हैं, तो ये चिल्ला किस पे रहे? सिस्टर लिली पर। एक नन है चर्च में। आस्था, सिस्टर लिली प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, एक दिन मैं विजर्ड किंग बन जाऊंगा, देख लेना। सिस्टर लिली ने मना किया, आस्था ने नहीं माना। सिस्टर लिली ने फिर मना किया, आस्था ने फिर नहीं माना। आखिरकार सिस्टर लिली को गुस्सा आ गया और अपने मैजिक का यूज करके आस्था को एक जोरदार झटका दे दिया, एकदम शांत। माफ करना आस्था, क्या तुम ठीक हो? एंड कोट। तभी दो लड़के वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं, बढ़िया, इस पर रहम मत खाया करो। आस्था उठता है, मैंने अभी हार नहीं मानी, और फिर से सिस्टर लिली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी यूनो आ जाता है, वही यूनो जो बचपन में आस्था के साथ चर्च के बाहर मिला था। आस्था, साले बीच में क्यों आ रहा है तू? यूनो, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चिल्लाते हो, हाइट भी छोटी है, इमेच्योर भी हो, कुल मिलाकर कोई लड़की पसंद नहीं करेगी तुम्हें। आस्था ऐसे बोलेगा? बचपन से चड्डी बड़े हैं हम, 15 साल साथ बिताए हैं। यूनो ने उसे इग्नोर किया, सिस्टर लिली के पास गया, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? आस्था, साले मुझे इग्नोर करना बंद कर। यूनो आस्था को समझाता है, आस्था, सिस्टर लिली एक प्रीस्ट है, वो शादी नहीं कर सकती। आस्था, चुप कर जा। यूनो, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ, आ लड़ मेरे साथ। यूनो, नो थैंक्स, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। आस्था का दिमाग घूम गया। मैजिक यूज करने की कोशिश की यूनो पर कुछ नहीं हुआ। पास खड़ा एक छोटा बच्चा बोल पड़ा, आस्था भैया आपके पास जीरो मैजिक है, आप यूनो को कभी नहीं हरा सकते। हाँ गाइज, आस्था के पास कोई मैजिक नहीं है, इस पूरी दुनिया में शायद अकेला ऐसा इंसान है। लेकिन आस्था हार नहीं मानता, लगता है मुझे दिखाना होगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और शुरू हो जाता है सिटअप्स मारना, तेज तेज पसीना बहाते हुए। उधर यूनो एक सेकंड में मैजिक से कपड़े सुखा देता है, सिस्टर लिली की हेल्प करता है, लकड़ियां भी एक झटके में काट देता है। सब लोग यूनो की तारीफ में लगे हैं। एक दिन यूनो इस विलेज का नाम रोशन करेगा, मैजिक नाइट बनेगा। आस्था की तरफ किसी को कोई उम्मीद नहीं, सब उसे लूजर की नजर से देखते हैं। पर सिस्टर लिली आस्था के पास आती है। आस्था, ग्रिमॉर अवार्डिंग सेरेमनी जल्द आने वाली है, एक बार ग्रिमॉर मिल गई तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे, बस यही एक उम्मीद थी उसे, और इतना काफी था। आस्था, देख लेना सिस्टर लिली, मुझे सबसे अच्छी ग्रिमॉर मिलेगी और एक दिन विजर्ड किंग बनकर रहूंगा, ये चर्च भी और बेहतर बना दूंगा, है ना यूनो? यूनो ने इग्नोर करते हुए चर्च के अंदर कदम रख दिए। आस्था ने पीठ पर आवाज लगाई, देख लेना यूनो, बस इंतजार करो। बाद में सिस्टर लिली यूनो के पास गई। यूनो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आस्था के साथ थोड़ा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बचपन में जैसे साथ रहते थे? यूनो, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। पर लिली के मन में एक याद कौन गई। बचपन में यूनो हमेशा रोता रहता था, पर एक दिन, जिस दिन आस्था उसे काफी घायल हालत में उठाकर चर्च लाया था, उस दिन के बाद से यूनो ने एक बार भी आंसू नहीं बहाए। और उसी दिन से आस्था भी ना जाने कहा जाता है क्या करता है, घंटों। असल में आस्था हर रोज कड़ी मेहनत करता है, एक विजर्ड किंग बनने के सपने के साथ। 994, 995, 1000, एक हाथ से पुशअप्स। मुगरू लीफ का जूस पीता है, जो मैजिकल पावर्स बढ़ाने के लिए अच्छा माना जाता है, भले ही उसके पास मैजिक है ही नहीं, फिर भी कोशिश तो कर सकता है ना। अब बात करते हैं उस दुनिया के एक जरूरी रूल की। साल में एक बार क्लोवर किंगडम में जितने भी बच्चे 15 साल के होते हैं, सब ग्रिमवार टावर में जमा होते हैं। यहाँ होती है ग्रिमवार अवार्डिंग सेरेमनी। ग्रिमवार एक मैजिकल बुक होती है, ये बुक अपना मालिक खुद चुनती है, और जब किसी को उसकी ग्रिमवार मिल जाती है तो उसकी मैजिकल एबिलिटीज और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। आस्था और यूनो दोनों यहाँ पहुंचे हैं। आस्था अंदर का नजारा देखकर खुश हो गया, भाई साहब इतने सारे ग्रिमवार्स, इनमें से मेरा कौन सा होगा? बस एक बार मिल जाए, उसके बाद देखना मैं यूनो से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तभी दो लड़के वहाँ आस्था और यूनो को देखकर आपस में हंसते हैं, अरे ये दोनों भी मैजिक नाइट बनने का एग्जाम देंगे? सिर्फ रॉयल फैमिली वाले ही पावरफुल मैजिक के साथ पैदा होते हैं, और ये आस्था, इसके पास मैजिक है ही नहीं, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी ग्रिमवार टावर के मास्टर वहाँ आते हैं। देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है। आज से आपके सफर की एक नई शुरुआत होने जा रही है। मैं आप सभी को भरोसा, उम्मीद और प्यार देता हूँ। इस एरिया में अब तक कोई विजर्ड किंग नहीं बना है, पर मुझे उम्मीद है आप में से कोई जरूर बनेगा। सेरेमनी शुरू होती है, एक एक करके सबको उनकी ग्रिमवार मिलती है, किसी को बड़ी, किसी को छोटी, मिलती सबको है, पर आस्था की नहीं आई। मेरी ग्रिमवार नहीं आ रही। हेलो ग्रिमवार, आर यू देयर? कोई ग्रिमवार नहीं आई आस्था के लिए। भीड़ में से हंसी आई, अगले साल ट्राई करना बच्चे। पर उधर यूनो को मिली एक 4 लीफ क्लोवर ग्रिमवार चमकती हुई, और जो 4 पत्तियों वाली क्लोवर ग्रिमवार है ना, वो उनके पास थी जो पहले विजर्ड किंग बने थे। हजारों सालों में किसी को नहीं
मिली थी ऐसी। यूनो ने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। पूरा हॉल एक्साइट हो गया, सब उसकी तारीफ करने लगे। आस्था ने आवाज लगाई, यूनो तुम देखते जाओ, मैं बहुत जल्द तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा राइवल हूँ। भीड़ हंस पड़ी, ये खुद को इसका राइवल बता रहा है, इसे तो ग्रिमवार तक नहीं मिली, पागल है क्या? यूनो वहाँ से जाने लगा, ये नामुमकिन है। सेरेमनी के बाद आस्था एक पेड़ पर उल्टा लटक कर सोच रहा है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ग्रिमवार ही नहीं मिलेगी मुझे, पर फिर भी चाहे 1 साल के चाहे 10 साल मेहनत करता रहूंगा। तभी शाम को जब यूनो टावर से बाहर निकल रहा होता है तो लड़के उस पर टूट पड़ते हैं। वही दो सुबह आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे थे। एक यूनो से जेलस है, उसकी 4 लीफ ग्रिमवार को लेकर अपनी ग्रिमवार निकालकर यूनो पर अटैक कर देता है। यूनो बिना ग्रिमवार यूज किए उसके अटैक को आराम से हैंडल करता है। तभी तीसरा बंदा आता है, एक चोर अपने चेन मैजिक से दोनों लड़कों को जकड़ देता है, यूनो को भी बांध देता है और उसकी ग्रिमवार चुरा लेता है। तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा नाम रेफची है, चेन मैजिक के लिए मशहूर, पर मेरे क्लान ने मुझे निकाल दिया, इसलिए अब चोर हूँ। 4 लीफ ग्रिमवार अंडरग्राउंड कलेक्टर्स को बेचूंगा, मुंह आंगी कीमत मिलेगी। और यूनो का लॉकेट भी लेने वाला था, तभी आस्था वहाँ आ गया। रुक जा, पर दीवार से टकराकर नीचे गिर गया, गिर कर भी उठा। अबे ये क्या हो रहा है? यूनो की ग्रिमवार तेरे हाथ में क्या कर रही है? साले चोर! रेफची ने उसे देखा और ठंडी आवाज में बोला, अरे वही बेवकूफ बच्चा जिसे ग्रिमवार तक नहीं मिली। हाँ मैं वही हूँ, एक ग्रिमवार अपने मालिक के लिए कितनी जरूरी होती है वो वापस करो यूनो को। रेफची हंसा और अपनी ग्रिमवार यूज करने लगा आस्था पर अटैक करने के लिए। आस्था भाग जाओ यहाँ से, यूनो चिल्लाया। आस्था हराए बिना नहीं जाऊंगा और उस चोर की तरफ बढ़ गया। रेफची ने फुल पावर से अटैक किया, आस्था ने डॉज किया, पर फिजिकल पावर काफी नहीं थी। जैसे आस्था पंच करने को था, रेफची ने चेन से उसे जकड़ लिया और बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। पर आस्था ने हार नहीं मानी, छटपटाता रहा, मैंने हार नहीं मानी, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। रेफची ने उसकी चेन से पावर सेंस की। तुम्हें पता है मेरी एबिलिटी क्या है? जिसे भी चेन से टच करता हूँ उसमें कितना मैजिक है मुझे पता चल जाता है। रुका, तुम में बिल्कुल भी मैजिक नहीं है, जरा भी नहीं। कोई हैरानी नहीं कि ग्रिमवार नहीं मिली, तुम इस दुनिया में पैदा ही इस किस्मत के साथ हुए हो, सच में एक लूजर हो। ये सुनकर आस्था रुक गया। मैजिक ही सब कुछ है इस दुनिया में और तुम्हारे पास वो है ही नहीं। विजर्ड किंग दूर की बात है, तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा। और फिर यूनो की तरफ देखकर बोला, तुम्हारा वो दोस्त भी यही सोचता होगा, है ना? यूनो कितना अमेजिंग है वो, 4 लीफ क्लोवर ने चुना उसे और तुम बस एक लूजर। आस्था के दिमाग में ये बातें घूमने लगी, लगता है सही कह रहा है ये, मैं जितनी भी कोशिश करूँ कुछ नहीं बदलेगा। हार मानने ही वाला था आस्था, तभी यूनो ने आवाज उठाई, लूजर किसे कहा तुमने? रेफची चौंका। यूनो ने आस्था की तरफ देखा, सीधे, बिना कोई नरमी के। हाँ ये सच है कि विजर्ड किंग तुम नहीं बन पाओगे, चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि विजर्ड किंग मैं बनने वाला हूँ। रुका, पर आस्था कोई लूजर नहीं है, आस्था मेरा राइवल है, बस यही काफी था। उन 2 शब्दों ने मेरा राइवल आस्था के अंदर कुछ जला दिया। मैंने अभी हार नहीं मानी और तभी कहीं से एक रेड कलर डार्क ग्रिमवार उड़ती हुई आई। रेफची, ये मुझे पता था आस्था के पास ग्रिमवार जरूर होगी। ये थी आस्था की ग्रिमवार, 5 लीफ क्लोवर, 3 पत्तियां, श्रद्धा, उम्मीद, प्यार, चौथी अच्छी किस्मत और 5वीं पत्ती, उसमें रहता है एक डीमन। ग्रिमवार के अंदर से एक डार्क सोर्ड निकली। रेफची हैरान, तुम्हारे पास मैजिक था ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? आस्था ने सोर्ड उठाई, भले ही मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं है, पर मैं विजर्ड किंग बन के रहूंगा, हार ना मानना ही मेरा मैजिक है। एक झटका, रेफची की सारी चेन्स कट गई, वो दूर जाकर गिरा, सब देखते